श्री विष्णु पुराण प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय। सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम से वर्णन और विष्णु जी की महिमा। मुनि श्री पराशर जी बोले, सर्वप्रथम मैं प्रभु श्री हरि विष्णु जी को बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश इन तीनों रूप से इस सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है और अपने भक्तों को भव सागर से तारने वाले हैं। उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रूप सर्व विजयी प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु जी, जिनका रूप तो एक है लेकिन वे अनेक रूपों वाले हैं, जिनका शरीर विशाल भी है और सूक्ष्म भी है, कारण एवं कार्य रूप है, अपने अनन्य भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री हरि विष्णु जी को मेरा बारंबार प्रणाम है। प्रभु श्री हरि विष्णु इस जगत के अधिष्ठाता हैं, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जो जगत के हर प्राणियों के हृदय में विराजमान है। पुरुषोत्तम और अविनाशी है, अति निर्मल व ज्ञान स्वरूप है, संसार की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ और उनका संहार करने वाले हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु जी को प्रणाम कर मैं तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनियों के पूछने पर परमपिता प्रभु श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग नर्मदा नदी के तट पर दक्ष आदि मुनियों ने राजा पुरुकत्स को सुनाया था। फिर इस प्रसंग को पुरुकत्स ने सारस्वत को और सारस्वत ने मुझे सुनाया था, जो उत्तम से भी बढ़कर अति उत्तम अंतरात्मा में स्थित सर्वश्रेष्ठ परमात्मा रूप, वर्ण, नाम एवं विशेषज्ञ आदि से रहित है, जिनमें जन्म, वृद्धि, परिश्रम, क्षय एवं नाश इन समस्त विकारों का अभाव है। वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त जगत समाया हुआ है। ज्ञानी जन उनको वासुदेव भी कहते हैं। प्रभु श्री हरि विष्णु कारण और कार्य, पुरुष तथा काल रूप भी स्वयं ही है। यह उनकी बाल क्रीड़ा है। वह त्रिगुण प्रधान तथा विश्व का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। यह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त था। श्रुति के मर्म को जानने वाले ब्रह्मा देवता महात्मागण उसी सत्य को लक्ष्य बनाकर प्रमाण के प्रतिपादक इस श्लोक को कहते हैं। ना हो रात्रिर नन्नमो ना भूमिर नासीत भोजयोतिचर भूचनायत श्रोतदी बुधनुपाल भयमेकम प्रादानिकम ब्रह्मा सुमांस तदासीत। उस महा विनाशकाली प्रलय काल में न दिन था, न रात्रि थी, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न प्रकाश था, न अंधकार था, लेकिन इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। श्रोतादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अविषय एक प्रधान ब्रह्मा और पुरुष ही था। हे द्विज, प्रभु श्री हरि विष्णु जी के परम स्वरूप से दो रूप उत्पन्न हुए थे, प्रधान और पुरुष। प्रभु श्री हरि विष्णु जी के जिस अन्य रूप के द्वारा ये दोनों रूप सृष्टि तथा प्रलय काल में संयुक्त और वियुक्त कहलाते हैं,
इसी रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप प्रभु अनादि हैं, इनका न आदि है न अंत। इसी कारण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय का चक्र कभी नहीं रुकता, निर्बाध रूप से आगे बढ़ते ही रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रकृति के साम्य रूप में स्थित हो जाने के बाद पुरुष के प्रकृति से अलग स्थित हो जाने पर प्रभु श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप इन दोनों को धारण करने के लिए निमित्त परिवर्तित होता है। फिर सर्ग काल के आने पर उन पर ब्रह्मा सर्वव्यापी, सर्वात्मा, सर्वभूतेश्वर, सृष्टि के स्वरूप, सब में समान रूप से रहने वाले प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने अपनी इच्छा और लोक कल्याण के लिए विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको सम्मानित किया है। जैसे क्रियाशील ना होने के बाद भी अपनी गंध अपनी सनिधि में से ही मन को प्रसन्न कर देता है, उसी तरह परमात्मा अपनी सनिधि से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे द्विज, प्रभु श्री हरि विष्णु जी इनका हित करने वाले हैं तथा वे शुद्ध होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से वे ही स्थित होते हैं। ब्रह्मादि समस्त देवों के देव प्रभु श्री हरि विष्णु जी ब्रह्मादि जीव रूप, समष्टि व्यष्टि रूप तथा महत्व रूप में स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल की उत्पत्ति होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जब प्रभु श्री हरि विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप में उत्पत्ति हुई तो उससे महत्व उत्पन्न हुआ। उत्पन्न होने वाले महान प्रधान तत्व ने आवृत किया। महतत्व 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक प्रवृत्ति वाले प्राणी शुद्ध व पवित्र विचार वाले तथा भोग विलास आदि से सदैव दूर रहते हैं। सात्विक प्रवृत्ति वाले प्राणियों में तनिक भी अहंकार नहीं होता। राजस प्रकृति के प्राणी राजसी स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे प्राणियों का एकमात्र उद्देश्य होता है भोग विलास। इनका मान सम्मान भी काफी होता है। तामस प्रवृत्ति के प्राणी राक्षस स्वभाव वाले, धर्म का नाश करने वाले, भोग विलास व मदिरापान करने वाले होते हैं। किंतु जिस प्रकार बीज छिलके के संभाव से ढका रहता है, उसी प्रकार यह त्रिविध महत्व प्रधान तत्व से समस्त और व्याप्त है। फिर त्रिविध महत्व से ही सात्विक यानी कि वैकारिक, राजस तेजस और भूत आदि तामस 3 तरह का अहंकार उत्पन्न होता है हुआ है। हे मुने, वह त्रिगुणात्मक होने के कारण भूत तथा इंद्रिय आदि का कारण है। जिस तरह प्रधान से महतत्व व्याप्त है, वैसे ही महतत्व द्वारा अहंकार व्याप्त रहता है। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द, तन्मात्रा और उससे शब्द आसमान की रचना करी। फिर आसमान ने विकृत स्पर्श तन्मात्रा को रचा। स्वर्ण तन्मात्रा से शक्तिशाली वायु उत्पन्न हुई, उसका गुण स्पर्श माना गया है। शब्द तन्मात्रा रूप आसमान ने स्पर्श तन्मात्रा वायु को आवृत किया। इस वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ,
उसका गुण रूप कहलाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को अपने अंदर ढक लिया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। रस तन्मात्रा से रसगुण वाला जल बना। इस तन्मात्रा वाले जल को रूप तन्मात्रा तेज से ढक लिया। जल ने विकार प्राप्त करके गंध तन्मात्रा की रचना की। उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण गंध माना गया है। उन आकाशादि भूतों में तन्मात्रा है, इसीलिए वे तन्मात्रा गुण रूप ही कहे जाते हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी संज्ञा अविशेष अति विशेष है। अति विशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है। विशेष तन्मात्राओं का सुख, दुख या मोह रूप से अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस अर्थात राक्षस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। इसी तरह इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता तथा 11वां मन सात्विक है। हे द्विज, त्वचा, आँख, नाक, जीवा तथा कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। हे मैत्रेय, गुदा, लिंग, हाथ, पैर तथा स्वर, ये 5 कामेंद्रियां होती हैं। इनका कार्य मल मूत्र का त्याग, शिल्प, गति तथा वचन होते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी, ये 5 भूत क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त है। ये पांचों भूत सुख, दुख और मोह युक्त हैं, अर्थात शांत, घोर और मूढ़ हैं, इसीलिए ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में अलग अलग विविध शक्तियां समाहित हैं, अतः वे परस्पर पूर्णता मिले बिना इस सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। इसीलिए एक दूसरे पर आश्रित निर्भर रहने वाले, एक ही समाज की उत्पत्ति का लक्ष्य रखने वाले महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन समस्त विकारों में पुरुष से अधिष्ठित होने के कारण परस्पर एक दूसरे से मिलकर सदैव एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रहों द्वारा अंड की उत्पत्ति की। हे मित्र, जल के बुलबुले की तरह भूतों से बड़ा हुआ गोलाकार तथा जल पर ठहरा हुआ महान अंड ब्रह्मा हिरण्यगर्भ रूप प्रभु श्री हरि विष्णु जी का अति उत्तम प्रकृति से उत्पन्न आधार हो जाता है। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु जी व्यक्त हिरण्यगर्भ से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ, सुमेरु, उल्ब, गर्भ को ढकने वाली झिल्ली, अन्य पर्वत, जरायु या गर्भाशय तथा समुद्र गर्भाशयस्थ रस था। हे विप्र, उस अंड में सागर, द्वीप, पर्वत, पहाड़, ग्रहगण के सहित समस्त संपूर्ण लोक, देवता, गंधर्व, असुर, मनुष्य, प्राणी आदि उत्पन्न हुए हैं। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10 गुणा अधिक जल, पानी, अग्नि, वायु, पवन, आकाश तथा भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूतादि महतत्व से घिरा हुआ है। और इन सब के साथ वह महतत्व भी अव्यक्त प्रधान से ढका हुआ है। जिस प्रकार नारियल का फल अंदरूनी भीतरी बीज बाहर से छिलकों से ढका रहता है, इसी प्रकार यह अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उसमें स्थित स्वयं श्री प्रभु श्री हरि विष्णु जी
प्रभु ब्रह्मा होकर रजोगुण का सहारा लेकर इस सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं तथा सृष्टि की रचना हो जाने के पश्चात प्रभु श्री हरि विष्णु जी उसका कल्पांत पर्यंत युग काल में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, इसके पश्चात कल्प के अंत होने पर आदि दारुणोत्तम प्रधान रूप धारण करके प्रभु श्री हरि विष्णु जी समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस तरह समस्त भूतों का भक्षण कर इस सृष्टि को जलमय करने के पश्चात वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं और फिर जागने के पश्चात ब्रह्मा रूप होकर वे फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। वह एकमात्र प्रभु श्री हरि विष्णु जी इस जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु व महेश इन तीनों रूपों को धारण करते हैं। वे प्रभु श्री हरि विष्णु जी सृष्टा अर्थात ब्रह्मा बनकर स्वयं ही अपनी उत्पत्ति करते हैं। पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं तथा अंत में स्वयं ही संहारक रूप धारण कर स्वयं ही लीन हो जाते हैं। पृथ्वी, धरती, जल, पवन, प्रकाश और आकाश की समस्त इंद्रियां और अंतःकरण आदि जितना भी संपूर्ण जगत है सब पुरुष रूप हैं, क्योंकि प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा हैं। इसीलिए ब्रह्मादि प्राणियों में स्थित सर्गादिक भी अकारक है। जैसे ऋत्विजों द्वारा किया गया हवन यजमान का आकारक होता है, उसी तरह प्रभु के लिए बनाए हुए सब प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं के अपकारक है। वे सर्वश्रेष्ठ वरदायक और वरेण्य प्रभु श्री हरि विष्णु जी ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा सृजन करता है। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालन करते हैं और वे ही संहार करते हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण में प्रथम स्कंद का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ।